विशेष संवाददाता विनोद सिंह चौहान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भजनलाल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पीकेसी ईआरसीबी के पहले चरण का काम तेजी से शुरू। रामगढ़ एवं महलपुर, बैराज और नोनेरा, गलवा, बिसलपुर, इसरदा लिंक परियोजना का काम शुरू। पहले चरण के लिए किया जा रहा है सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। भूमि अधिग्रहण के लिए किया जा रहा सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। परियोजना के लिए टोंक जिले के 75 गांव में भूमि का होना है अधिग्रहण। टोंक जिले में परियोजना के अलाइनमेंट के लिए करीब 1500 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण होगा। पहले चरण में मेज पंप हाउस से गलवा बांध तक होना है फीडर निर्माण। गलवा बांध से इसरदा बांध तक होना है फीडर निर्माण। गलवा बांध से बीसलपुर बांध तक होना है फीडर निर्माण। टोंक जिले की ग्राम पंचायतों में जाकर की जा रही है मीटिंग और इस आधार पर ही मौके पर तैयार की जा रही है विस्तृत रिपोर्ट भी। उस सर्वे की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि और खास जो मीटिंग हुई उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और इस मीटिंग के आधार पर ही विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। और इसी महीने खत्म हो जाएगा सोशल इंपैक्ट असेसमेंट का काम। जल संसाधन विभाग की माने तो अगस्त के दूसरे सप्ताह के बाद जन सुनवाई शुरू हो जाएगी। टोंक जिले में सर्वे कंपनी की 2 टीमें कर रही है सर्वे का काम। परियोजना का वर्क ऑर्डर लेने वाली कंपनी ने जयपुर की कंपनी को दिया सर्वे का काम। तो सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से समझेंगे। विनोद जी, विस्तार से जरा बताइएगा, क्योंकि अब पीकेसी आरसीपी के पहले चरण का काम तेजी से शुरू हो चुका है। मानकर चलें कि दूसरे हफ्ते से जनसुनवाई भी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए पीकेसी आरसीपी भजनलाल सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिस तरीके से बजट में 9600 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी, उसके तुरंत बाद काम शुरू हो गया था। देखिए, साउथ की एक कंपनी को वर्क ऑर्डर मिला है और उसने जयपुर की कंपनी को सर्वे का काम दिया है। 1 महीने में सर्वे पूरा करना है। लिंक परियोजना के पहले चरण के लिए जो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट किया जा रहा है, उसमें ये देखा जा रहा है कि कितने गांवों की भूमि आएगी, कितने गांवों की भूमि का अधिग्रहण होगा। तो टोंक जिले के 75 गांवों की भूमि में अधिग्रहण करना और 1500 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होगा। देखिए, बड़ी बात यह है कि इसी सप्ताह ये जो असेसमेंट है ये पूरा करना है कंपनी को और दूसरे सप्ताह के बाद ही जन सुनवाई शुरू करनी है, ताकि काम तेजी से किया जा सके, लोगों को समझाया जा सके कि जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो कितना वाइबल है, वो कितना जरूरी है। ईसरदा में पानी लाना है, बिसलपुर में पानी लाना है और अगले 4 साल में प्रोजेक्ट पूरा करना है। पहला चरण पूजा करना है, क्योंकि 4 साल का ठेका दिया है और भजनलाल सरकार चाहती है कि उन्हीं के कार्यकाल में ये पहला चरण पूरा हो जाए। और बड़ी बात यह है, इसकी बड़ी अपडेट भी यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी इसी माह आएंगे और देखिए शिलान्यास भी करेंगे। 2 जगह चिन्हित की गई है, टोंक या दौसा। तो संभवतः माना जा रहा है कि 90% जो चांसेस बन रहे हैं वो ईसरदा में शिलान्यास के बन रहे हैं, इसीलिए वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई और सर्वे तेजी से किया जा रहा है और काम भी सर्वे का इसी महीने पूरा करना है। तो पहला जो प्रोजेक्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईसरदा और बिसलपुर में पेयजल का प्रबंधन करना है। ईसरदा में 11 टीएमसी और बिसलपुर में 10.5 टीएमसी पानी का प्रबंधन करना है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मानसून के हालात हैं, वैसे तो प्रदेश के अधिकतर बांध अभी 50% खाली हैं, लेकिन पानी की आवक अब शुरू हो गई और मौसम विभाग भी कह रहा है कि अगस्त सितंबर में अच्छी बारिश आएगी। लेकिन बिसलपुर को भरे रखना हमारे लिए बेहद जरूरी है और अगले 4 साल में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। तो भजनलाल सरकार चाहती है कि तेजी से काम किया जाए, इसीलिए सर्वे का काम भी देखिए तेजी से हो रहा है और इसके बाद की प्रक्रिया भी तेजी से होगी। जो 3 बड़े काम करने हैं, जो 3 बड़े फीडर बनाने हैं, उनके लिए सर्वे किया जा रहा है और इसी महीने सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं और बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए विनोद जी।